अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं ब्लॉग बनाने को लगी, मेरी कॉल आ गई। कॉल थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो फ़ोन सुनना पड़ा। फ़ोन सुनते सुनते मैंने वीडियो भी बनाया और दोनों काम एक साथ। अब आज मैं आपको क्या जानकारी दूँ? फ़ोन पे बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दे सकती, है ना। लेकिन मैंने वादा किया था, अभी मैंने आपको बताया था एक योजना के बारे में, जो स्कूटी की योजना थी, लेकिन उसकी पूरी डिटेल 2 दिन के बाद में मेरे पास आ जाएगी और मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाऊंगी जो आपको ब्लॉग में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं, थोड़ा सा और रुको। चलो एक शेर सुना दूँ। मेरे फ़ोन पे भी आवाज़ जा रही है, तो आज जो मैं शेर सुनाऊंगी आप लोग भी सुनेंगे और मेरे फ़ोन पे भी आवाज़ जाएगी। मैं मोहब्बत की दुकानों को सजाती रहूँगी, मैं मोहब्बत की दुकानों को सजाती रहूँगी, फिर तुम्हें खुद ही भरे बाज़ार से हटना पड़ेगा। देखो, थोड़ा गौर से सुनना और समझना। लग चुकी हूँ, मतलब मैं किसी काम की तलब में लग चुकी हूँ, तलब मंजिल की खुद को आग में लगा चुकी हूँ, तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक दूंगी सारी मेहनत। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, वो नज़रें भी सलामत रहें जिनकी आँखों में मैं खटकती हूँ, उनके लिए भी मेरी दुआ है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशों के मालूम है कि ख्वाब अधूरे हैं और ख्वाहिशें भी अधूरी हैं, पर ज़िंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी ज़रूरी हैं। मुझे इस कदर शौक़ था तुझसे मिलने का, मुझे इस कदर शौक़ था तुझसे मिलने का, तेरा लहज़ा देखकर मैंने अपनी तमन्ना ही छोड़ दी। तुम इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो, तुम इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो। जो इंसान तुम्हारी चुगली कर रहा है, बदनामी कर रहा है, पीठ पीछे जड़ काटने की कोशिश कर रहा है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि बदनामी वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। तुम अपनी मस्ती में चलते रहो, वैसे ही जैसे शेर कभी कभी रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान नहीं देता। कुत्ते यूं ही भौंक भौंक कर अपना गला बिठा लेते हैं। जिम्मेदारियाँ खा गई चेहरे की रौनक, वरना थोड़ी खूबसूरत तो मैं भी थी। जो मीठा बोलते हैं ना, मीठा, झूठ बोलने वाले सबके चहीते बन के रहते हैं, जबकि साफ साफ बोलने वाले से रिश्ते दूर होते जाते रहते हैं। यही आज के ज़माने की दस्तूर है। क्या सुनाएं? एक इंसान की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। तो घमंड किस बात का? बताओ चलो, सच है ना? घमंड किस बात का? अकेले रहना बुरा नहीं, अकेले रहना बुरा नहीं, गलत लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है अकेला रहना। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर ऐसे ही पूरा हो गया। साल का सफ़र कुछ यूं ही गुज़र गया। कुछ लोग बदल गए और कुछ लोगों ने मुझे बदल दिया। अरे भैया फ़ोन रख दो, अब रख दो।
कोई दिक्कत नहीं बहन मेरी, बाद में बात कर लूँगी, फ़ोन रख दो। तो मैं ऐसे ही कुछ भी बोलूँगी फिर? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मेरी बातें सुनो। मैं सब के लिए बोल रही हूँ, माँ के पास बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुज़रा हुआ वक्त क़यामत के दिन बख्शिश का ज़रिया बनेगा। कैसे कैसे शब्द हैं, कितने कीमती कीमती शब्द हैं सच में। एक बार जो पराया महसूस करवा दे, फिर वो लाख अच्छी बात कर ले, पराया ही लगता, कभी अपना नहीं होता। सही बात है ना। और सब सुनाओ भाई, कैसे हो? देखो मेरा ब्लॉग तो आप देख ही रहे हो, आएगा भाई, अच्छी अच्छी चीज़ों का ब्लॉग आएगा, अच्छी अच्छी योजना बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं बताऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द लेके आ रही हूँ। थोड़ी फैसिलिटी नहीं है इसलिए थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। अभी मेरे पास माइक नहीं है, बिना माइक के आवाज़ नहीं अच्छी बन सकती। जिन्हें हम जहर लगते हैं वो खुद हमें कौन सा गुलाब जामुन लगते हैं। वो भी तो जहर ही हैं भाई। अरे भैया वो भी तो जहर हैं। क्या है इस दुनिया का दस्तूर, जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज़्यादा अमीर तो कोई राजमाता भी नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। और हकीकत है ये। बारिश और मोहब्बत दोनों ही यादगार होती हैं। बारिश में जिस्म भीगता है और मोहब्बत में आंखें भीगती हैं। वाह, महफिल जमा दी भैया, महफिल। अरे वाह। जितने ज़िम्मेदारी से लोग उल्टी चप्पल को सीधा करते हैं, अगर ख़ुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। अच्छा बताओ भाई, फ़ोन सुनने वाली बहन, क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? अपनी ज़िंदगी पर एक किताब लिख दूँ जिसको बेवफा नहीं लिखूँगी, हर पन्ने पर खुद को बेगुनाह लिख दूँ। एक गुलजार साहब का शेर है, जब खुद को सबसे दूर किया तो पता चला किसी के लिए भी ख़ास नहीं थी मैं। आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी अच्छा काम कर लो, एक बात हमेशा याद रखना, जो गलत समझता है मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है पर नज़रिए का नहीं। हम उसको कभी बदल ही नहीं सकते, उसकी सोच को नहीं बदल सकते, उस इंसान को भी नहीं बदल सकते। अरे चलो ठीक है, निकल गया टाइम, छोड़ो सबकी बातें, अपनी ज़िंदगी जियो। छुट्टी सब भूल गई, भूल जाने दो, सब याद करेंगे, मतलब का दिन आने दो। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका। हर रोज़ हमें अल्लाह ताला मौका देता है, कुछ कर लो बंदे, कुछ कर लो। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बरकरार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि हार वही मानता है
जो संघर्ष से डरता है। चलो, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अल्लाह। बहुत छोटे से शब्द सुनो, बहुत छोटी सी 2 लाइनें। जो हमें नीचे गिराने चले थे, खुद सीढ़ियाँ ढूंढते रह गए। जो हमें नीचे गिराने में लगे थे, खुद सीढ़ियाँ ढूंढते रह गए। मतलब मैं देख के नहीं बोल रही, मैं ना थोड़ा भूल जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है और बहुत आसान होती है इंशाल्लाह। बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। सब्र एक इतना खूबसूरत शब्द है, शायद बहुत खूबसूरत। कितने अजीब होते हैं लोग भी, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अरे बाजी, फ़ोन रख दो भैया, फ़ोन रख दो। अपनी बातों से पलटने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। मांगी हुई चीज़ लौटानी पड़ती है, इसलिए मांगना नहीं, कमाना सीखो, चाहे इज़्ज़त हो या दौलत। पैसे से सेहत नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। कुछ चीज़ें किस्मत से मिलती हैं, पैसों से नहीं। अरे बाप रे, या अल्लाह कर दे भला। सब्र की ज़ुबान को अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है कि सताने वालों के नस्लें तबाह हो जाएंगी। या अल्लाह, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करिए। मेरे पिताजी ने मुझे गुस्से में 3 जूते मारे तो मैं MLA बन गई। अगर 5 मारे होते तो शायद PM बन जाती। वाह, जवाब नहीं। इतनी साफ नीयत से जियो कि जब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे कर्म तुम्हें लौटकर मिलेंगे, तो सुनकर डर नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है। भारत सरकार पूरे भारत के देशों की गणना कराकर आज ही घोषणा कर दें कि किसी भी फार्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। सबसे पहले मैं समर्थन करूंगी। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ी समझने लगते हैं। वक्त का काम है गुज़रना। अच्छा है तो शुक्र करें, बुरा है तो सब्र करें। माशाअल्लाह। समय और सम्मान दोनों बहुत कीमती होते हैं। एक भी चला जाता है तो लौट कर नहीं आता, समय भी और सम्मान भी। और सब लोग कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे होंगे। कर दो थोड़ा सपोर्ट। क्या जाता है आप लोगों का? कुछ नहीं दो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम? कर दो भाई सपोर्ट। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो भाई, कर दो। मेरी वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, बस
बहुत अच्छे से शेयर कर दो। कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। या अल्लाह मुझे माफ़ करिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोगों को छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। बेटे ने बाप को एक घड़ी गिफ्ट दी। बाप ने गहरी बात कही, बेटा कभी समय भी दे दो। कठिन समय है। जिम्मेदारी, दुनियादारी और ईमानदारी निभाना आसान नहीं है। सही बात है ना। सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरियाँ नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मजबूत लोगों में होती हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ पास होकर भी हमें नहीं होते और कुछ दूर होकर भी पराये नहीं होते। फूंक मारने से दिया बुझा जा सकता है, अगरबत्ती नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता और जो जलता है उसे वो खुद ही बुझ जाता है। अच्छा एक बात है, हर किसी को अपने मन के घाव मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई मरहम लगाने वाला नहीं होता। कुछ लोग नमक भी छिड़क जाते हैं। मूर्ख के सर पे सींग नहीं होते हैं, वो हरकतों से ही पहचाने जाते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह। मेरे रब ने सुनी है सबकी, मेरे रब ने सुनी है सबकी, मेरे मौला। अरे भाई आज तो लाइट चली गई, क्या करें बिना लाइट के भाई, क्या करें बताओ। कुछ कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। ज़िंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज़ मेरे। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूँ कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता। खुद का दर्द महसूस होना ये ज़िंदा
होने का प्रमाण है। दूसरों का दर्द भी महसूस होना ये इंसान होने का प्रमाण है। अल्लाह अल्लाह। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर। नाम जिसका ला 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 हो 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 हो। क्योंकि ये तीन चीज़ बिना मांगे जी सकती हैं, बिना मांगे क्योंकि ये तीन चीज़ें बिना मांगे जो देता है, तीन चीज़ें बिना मांगे जो देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़ कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा नाज था। क्या है मैं फ़ोन सुनूं, क्या है मैं काम करूं, क्या है मैं बोलूं ना बोलूं, तुम सबको क्या। मैं शांत हूं क्योंकि ज़माना मेरे विरुद्ध है। मैं चुप हूं क्योंकि मेरा खुद से ही युद्ध है। ला 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 ला। कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादें का सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। जिस इंसान ने अपना बुरा वक्त अकेले में काटा हो, उसे ज़िंदगी में किसी से आने या चले जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटा तन है, बेटा वंश है, बेटा आन है, बेटा मान है, बेटा वारिस है, बेटा संस्कार है, बेटा भाग्य है, बेटा दवा है, बेटा शब्द है, बेटा रंग है और बेटा गीत है। बेटी मन है, बेटी अंश है, बेटी शान है, बेटी गुमान है और बेटी पारस है और बेटी संस्कृति है, बेटी विधाता है, बेटी दुआ है, बेटी अर्थ है और बेटी बाग है और बेटी संगीत है। मुझे क्यों इतनी चीज़ें ये अच्छी लगती हैं, ऐसी ऐसी बातें। भाभी जी का स्टाइल भी अजीब है, बातें मीठी और चाल जहरीली जो दिखाई देती है संस्कारी, असल में वो सब पर भारी। नमक कम हो घर में पर भाभी जी चलन पूरी है।
सांप भी शर्मा जाए ऐसी चाल चले, जहरीली वो है भाभी ऐसी है। अगर पता चले कि कल क़यामत है तो रातों रात मुसल्ले महंगे हो जाएंगे। आज 6 घंटे पढ़ लो, वरना कल 13 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई बोझ नहीं, आज़ादी की चाबी है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यार कैसे अजीब हो, उस बद्दुआओं से डरो जो बोल के नहीं दी जाती। नीयत कितनी भी अच्छी हो, इल्ज़ाम लग ही जाते हैं। देखो भाई, अगर ऊपर वाले के साथ आपके संबंध मजबूत हैं तो धरती वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को नहीं सताया। मैं खुद जितनी मुझ में हिम्मत है मैं काम कर रही हूँ। मैं किसी से बहस भी नहीं लगाती, मैं किसी को सच में बोलती भी नहीं। और अब तो अल्लाह ने मुझे इतनी समझदारी दे दी है, इतनी समझदारी दी है कि मैं किसी की बात सुनती भी हूँ तो बस वहीं ख़त्म। मैं आगे याद ही नहीं रखती, रखनी भी नहीं चाहिए। क्या रखा है दुनिया में, सब मर जाएंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हकीकत है ना। मत बहस किसी से लगाओ। अगर हमें अल्लाह ने कुछ दे रखा है तो हम उसको छुपाते हैं, नहीं छुपाओ। कोई ले थोड़ी ना लेगा, छुपाने से क्या है, कहाँ जा रहा है। सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, पता चलता है कि ये बंदा झूठ बोला है। कुछ लोगों पे जितना है वो उसका डबल बताते हैं और कुछ लोगों पे जितना डबल है वो कम बताते हैं। यार ऐसा मत करो, क्यों झूठ बोल रहे हो। अपने खून पसीने की कमाई है, क्यों झूठ बोलते हो। मत झूठ बोलो, अपने आप ही अपनी भी खुद तारीफ़ करो। अगर हम खुद अपनी तारीफ़ करेंगे तो हम और मजबूत बनेंगे कि हम अच्छे हैं। हमारी जब हम खुद की ही तारीफ़ नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा, हमारा नौकर है, नहीं करेगा। सामने वाले की भी तारीफ़ करो, अपनी भी तारीफ़ करो, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अब मैं बैठे बैठे भी थक गई भाई, क्या बोलूँ, बहुत अजीब। फ़ोन फ़ोन ही फ़ोन फ़ोन फ़ोन, अरे नहीं सुनना चाह रहे, पूरा आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं कुछ बातें सुन रही, कुछ नहीं सुन रही। बस मुझे जो बोलना है मैं बोल रही हूँ, क्या सुनूँ। नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना सच में। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैंने आपसे कुछ बोला? नहीं बोला। मैंने कुछ कहा किसी को? नहीं। कुछ मांगा? नहीं। मैंने सब्र किया ना, सब्र का फल मुझे मिला और मिलेगा इंशाअल्लाह। बेहतर हूँ मैं, बहुत लोगों से बेहतर हूँ। उन लोगों से बेहतर हूँ फुटपाथ पे रहते हैं बेचारे, वो भी खुश हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। हमें अल्लाह ने उनसे थोड़ा बेहतर बना दिया। हम रोड पे नहीं हैं, अल्लाह ने हमें छत दे दी, हम सबको छत दी, आपको भी दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें इतनी हिम्मत दी है, अल्लाह ने हमें बच्चे दिए तो हम बच्चों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। बच्चों का हौसला बना दिया हमने। अल्लाह ने हमें इतना मजबूत बनाया कि तुम हारो मत। नहीं, हारने का मतलब नहीं हारना यार, बिल्कुल। तो बस अब मैं आगे क्या बोलूँ। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, पूरा वीडियो देखोगे बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। सुनोगे, एक एक चीज़ है 2-2 बार सुनना गौर से।
कीमती वक्त निकालती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत कीमती। नहीं समझ आ रहा आपको? मैं कीमती वक्त नहीं निकालती, कीमती वक्त निकालती हूँ सच में, झूठ नहीं बोल रही, सच्चाई है। किसके लिए निकाल रही हूँ, किसके लिए वीडियो बना रही हूँ? आप लोगों के लिए। आ जाओ ना मेरी वीडियो पे, चलो आ जाओ, कोई नहीं। अच्छा सच बताओ, क्या पूछना है मुझसे? बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? चलो पूछ लो। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ इंशाल्लाह। अब मैं बहुत बड़ा ब्लॉक हो गया, अब मैं बोर हो रही हूँ बैठी बैठी। अब मैं क्या करूँ? मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से इसको छोड़ूँ और कुछ और काम कर लूँ, लेकिन नहीं छोड़ सकती बीच में से। इसको मुझे पूरा करना पड़ेगा। और आप लोग ये मत कहना कि बहुत मंदा बोल रही हैं। मंदा इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा गला ख़राब है। मैं तेज़ बोलती हूँ तो मेरे गले में दर्द होता है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आराम आराम से बोलना पड़ता है। माइक नहीं है, माइक की व्यवस्था करनी है इंशाल्लाह। उसके बाद खूब तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगी आप लोगों को। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा वो वीडियो पूरा देखो और लाइक करो, शेयर करो। और आपको बेहतर लगे तो कमेंट भी कर दो। कुछ बूझना है तो बूझ सकते हो, वरना मेरा पूरा व्लॉग देखो इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना है, कहीं नहीं जाना जब तक पूरा नहीं देखोगे। आप लोगों को हमारे साथ रहना है, ठीक है ना? और मैं क्या बताऊँ हूँ, चलो अभी 3-4 मिनट हूँ, अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लेकिन मेरा मन है नेक्स्ट व्लॉग इतना अच्छा लेके आऊँ कि आप लोगों के काम का, ठीक है ना? और मैं जिससे बात कर रही हूँ ये एक कॉमेडियन है। मैं कुछ बोल रही हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सुना ही नहीं। मैंने अपनी आवाज़ ही इस वीडियो में दे दी कि हम आपकी आवाज़ नहीं दे रहे, ठीक है? अच्छा, एक फेमस यूट्यूबर सादाब ज़काती किस चीज़ से फेमस हुए? 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी? आज करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं। भाई कसम से पता नहीं उनके तो कितने मिलियन हो गए, बहुत मिलियन हो गए सब्सक्राइब। अच्छे ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं उनके। जितना आप लोग सब मिलके उनको सपोर्ट कर रहे हो, भाई औरों को भी थोड़ा सा कर दो। उनको कर रहे हो अच्छी बात है, वो कामयाब हो गए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट औरों को भी कर दो। आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो, कुछ भी मान के कर दो। सब मांगते हैं सपोर्ट, मैं आप लोगों से मांग रही हूँ। आप लोगों का मिला, मुझे बहुत सपोर्ट मिला, अभी थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ देख लो। तो अब मैं, अगर आप किसी भी योजना के बारे में पूछना चाहेंगे मुझसे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? क्या पूछना है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नहीं हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग बहुत अच्छे से रहिए और बस जीना है, इसी के नाम ज़िंदगी है। ऊपर वाले को याद रखो और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम हर वक्त अपने दिमाग में, दिल में, अपनी ज़बान पे अल्लाह का नाम रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हमारी हिफाजत अल्लाह ही करने वाला है इंशाल्लाह, और होगी। हमारी हिफाजत अल्लाह करेगा। और माशाअल्लाह मुझे दोबारा से हिम्मत आई है। आप लोगों को ये तो पता होगा ना
कि मैंने दोबारा से हिम्मत करी है, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया। अब और मैं क्या कहूँ, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। अब तो इतना भी नहीं जो मैं आपसे ये कह दूँ कि कुछ परसेंट है, नहीं है ही नहीं। दिखाओ भाई साहब, चार्जर दिखाओ कौन सा है। हाँ, ये वाले चार्जर से लग जाएगा, सी टाइप। अच्छा ठीक है। और सब कैसे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे ठीक। तो आज फ़ोन रखना नहीं है, समय दिख रहा है कितना समय हो गया, हमें फ़ोन चालू है हमारा, हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, मैं सुना भी रही हूँ, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ अपना गांव। ये मेरा गांव है, यहाँ ये अंडरपास है, और यहाँ पे जो ये गेट बना है तो ये आगे 2 लाइन फालतू बढ़ गई हमारे यहाँ, नई लाइन बिछी है, रेलवे की नई लाइन। बहुत अच्छा लगता है, ये सब रेलवे ने कर दिया है, बड़ा गेट ये सब उसी ने करा है। ये रेलवे का रास्ता देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत मजबूत, बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा, कितना अच्छा रास्ता बना हुआ है। मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, देखो घटा एकदम गोल्डन। और मैं यहाँ ऑटो से उतरी तो मैं पैदल चल रही हूँ, काफ़ी चलना पड़ेगा पैदल, तब मुझे घर पहुँचा जाएगा, और वो तो मैं पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन धूप लगती है ना तो मुश्किल हो जाता है। ये रेल की पटरी है, ये नई पटरी बिछी है, अभी ये मैंने फ़िलहाल में पार कर दी, और इसके बाद में और भी होगी दूसरी पटरी। ये है हमारी पुरानी पटरी, ये रेल की पटरी है, रेल इसी पे से जाती है, और ये हमारा पुरानी लाइन है बिछी हुई। और यहाँ पे अब मैं चल दी गाँव की तरफ, तो दोनों साइड में खाली खेत हैं, और मुझे डर लगने लगा, मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। आगे देखा ये मुर्गी फार्म है, थोड़ा मुझे सुकून हुआ कि भाई चलो कम से कम यहाँ मुर्गी फार्म है, नहीं चारों तरफ जंगल कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बेहतर हुआ। और आगे चली तो कुछ लोग देखने लगे, कुछ उधर से आ रहे हैं, कुछ इधर से जा रहे हैं, तो मेरी हिम्मत बनी, वरना बिल्कुल अकेले रास्ते में तो डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो गांव के नज़दीक आ गई, और यहाँ पे मतलब ये सूरज कितना अच्छा लग रहा है, कितना गोल्डन गोल्डन है, बहुत सुंदर है माशाल्लाह। और मुझे लगा बेहतर, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। ये रास्ता है, हम पैदल चल रहे हैं, काफ़ी चलना पड़ता है, बिना चले कुछ भी नहीं, कहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँचा जाएगा। अपनी मंजिल पर पहुँचना है तो जाहिर सी बात है पैदल तो चलना पड़ेगा। तो ये रास्ते में है मुर्गी फार्म, और यहाँ पे ये भैया अभी सो रहे हैं, तो फिर मैं चल दी आगे। और आगे अभी थोड़ा ये रास्ता यहाँ से मुड़ गया, अब हम थोड़ा सा चलेंगे सीधा, उसके बाद में फिर हमें मुड़ना है उल्टे हाथ को। मुड़ने के बाद में हमारी एंट्री हो जाएगी गांव में। देखो मैं अभी दिखाती हूँ, थोड़ा सा बाकी है, मुझे तो पैदल ही चलना पड़ रहा है ना, काफ़ी सारा, बहुत सारा पैदल चल ली मैं, लेकिन यहाँ मुझे बेहतर लगा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। अब बात आती है लास्ट ये कि अभी कितना चलना बाकी है। तो अभी है 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर मैं पैदल चलूँगी अभी, जब मेरा घर आएगा इंशाल्लाह। तो मैं फिर दोबारा से चल दी। अब ये रास्ता भी काफ़ी है, और चलते चलते भी मैं थक गई। रास्ते में ये है मक्का का खेत, इसमें मक्का बो रही है, मक्का
और बड़े बड़े भुट्टे हैं। ये है आम का बाग। और फिर आगे चल दी मैं। अभी रास्ता बहुत कम चल रहा है, कभी कभी बहुत चलता है, कभी कभी कम चलता है। तो यहाँ पे मुझे ये पूरा सफ़र करना था, लेकिन थोड़ा सा मुझे मुश्किल भी लग रहा था, क्योंकि थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। ये खेत खाली हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, उधर मक्का बो रही। और देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखो सूरज कितना प्यारा, कितना सुंदर, एकदम गोल्डन गोल्डन है एकदम। और रास्ता तो मुझे पूरा तय करना पड़ेगा। और चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी मंजिल पे मैं पहुंचने वाली हूँ, जो कि मैंने लास्ट तक तो नहीं वीडियो शूट करा था। ये यहाँ पे कोई कबूतर की तरह है, उसका मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी आवाज़ थी, हालांकि मैंने वीडियो में बंद कर दी। और यहाँ फिर उसी रास्ते पे मैं आ गई। अब मैं चल रही हूँ कछुए की चाल। चल भाई चल चल चल, मैं कछुए की चाल चल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये एग्ज़ाम सेंटर, और नेक्स्ट में दिखाऊंगी बहुत अच्छा। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गई। अल्लाह हाफिज़।